नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद एक वीडियो आ रहा है आप लोगों के सामने। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये हमारा लेवल होगा 76.44 और 58। एक मैंने वीडियो अपलोड किया था 13 दिन 14 दिन पहले। और जीपी एनआर, यूरो एनआर एंड जापानीज एनआर, उसके अंदर एनालिसिस था और यूएसडी एनआर का भी था। और अमूमन टू टाइम्स अगर देखा जाए तो ये वाला लेवल इसने टच किया, इवन दैट के 58 64 भी गया है। ठीक है। और मैंने आप लोगों को कंसोलिडेशन मोड में कहा था कि मार्केट कंसोलिडेशन मोड में है तो यू डोंट डू ट्रेड एनी। और मैंने इन 10-15 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया। अब मैं कर क्या रहा था वो मैं बता देता हूँ। तो मैं गांव में तो रहता ही हूँ और खेत खलियान अपना घूम रहा था मैं इन 13-14 दिन। अभी मैं मंडे से कंटिन्यू करूँगा। घर और में शादियाँ वगैरह थी कज़न ब्रदर्स वगैरह के जो मेरे से बड़े हैं, तो उसमें थोड़े बिजी थे हम लोग। और आजकल इतना ज़्यादा फायर हो रहा है आसपास में कि हमारा 40 बीघा का जो खेती है, वीट की खेती जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग गेहूँ कहते हैं, ठीक है, वो हमारा 40 बीघा का खेती जल किया है। बाकी हमारा 40 बीघा का खेती बचा हुआ है, उसकी कटाई उटाई चल रही है थोड़ी बहुत। मैं अपने खेत वगैरह थोड़ा सा घूम रहा था। वैसे मैं रहता हूँ गांव पर, लेकिन बड़े दूर दूर खेत हैं तो कभी देखा नहीं। आज पिताजी के साथ जाके घूम रहा था मैं कि हमारी कितनी खेती है, कितनी ज़मींदारी है। तो फिर मेरे को एहसास हुआ कि असली मेहनत तो किसान ही करता है। हम लोग तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में भैया एक दूसरे का पैसा ही चोरी कर रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, उधर से खींच रहे हैं। ठीक है, वो बंदा लूज़ कर रहा है तो हमको मिल रहा है, मैं लूज़ कर रहा हूँ तो उसको मिल रहा है। ठीक, तो पूरी लाइफ पड़ी है कुछ नया चीज़ करने के लिए। तो वही मैं 10-15 दिन से घूम रहा था, इसलिए वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी। उसके लिए मैं थोड़ा सा समय याचना चाहूँगा आप लोगों से ना। मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ आज से। और चलिए, मंडे की क्या एनालिसिस होने वाली है, यूएसडी एनआर से क्या रेंज रहने वाला। अब ये भी जो वीडियो आएगी इस पर मैं बताऊंगा कि ये 2-3 दिन का वीडियो आएगा। डेली वीडियो पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास, थोड़ी टाइम कम रहता है मेरे पास, तो डेली वीडियोस ना के बराबर आ सकती हैं। ठीक है, तो अमूमन आप लोगों का 2-3 दिन का ये इवेंट रहेगा। तो देखिए, एज यूजुअल मैंने आप लोगों से बोला था कि कभी भी कंसोलिडेशन मोड में मार्केट आपको ट्रेड नहीं करना। बहुत सारे लोगों को मन में शंका होगा कि नहीं, कर लो ट्रेड, कर लो ट्रेड। दिन भर एक दिन में मार्केट 20 पैसा अप जाता है, 20 पैसा डाउन, 20 पैसा अप, 20 पैसा डाउन, तो ऐसे मार्केट चल रहा है। तो ऐसे मार्केट में आपको स्कैल्पिंग मिलेगा पहला नंबर। ठीक है, ट्रेड करने वाले बंदा हर एक मार्केट में ट्रेड कर लेता है, बस बाकायदा वो बंदा पकड़ के बैठने वाला नहीं होना चाहिए। पकड़ के बैठना इट मीन्स कि सोचते हैं कि भैया नहीं, मेरे को तो 10 पैसे निकालना है, मेरे को तो 20 पैसे निकालना है, सामने वाले की मत सुनो। ठीक, जो मिल रहा है उससे निकाल लो। क्योंकि आजकल ये जो मार्केट है ना, वो देता कम है लेता ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर अमीरों का पैसा बनता है, गरीबों का पैसा नहीं बनता, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि जब तक आपके अंदर वो एटीट्यूड होगा कि मेरे को 500 निकालना है, मेरे को 1000 निकालना है, मेरे को 10,000 निकालना है, मेरे को 50,000 निकालना है, मेरे को एक ही ट्रेड लेना है, तो आपका पैसा बनेगा। ये पहला नंबर याद रखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कैसे कर लेते हो, आप कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, या ये प्रॉफिट कैसे बना रहे हो। इसके पीछे का यही कारण है कि एक ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिया, परफेक्ट गया, ख़त्म कहानी, बोरिया बिस्तर बंद करो। होता है ना, ट्रेन से उतरने से पहले या कहीं से भी हम जाते हैं, उतरने से पहले फटाफट बोरिया बिस्तर समेट करके गेट पे आ जाते हैं, कूद जाते हैं सीधा, ट्रेन रुकते। तो वही वाले सिस्टम अपनाना है यहाँ पर भाई। ठीक है, तो यहाँ से जो लेवल्स निकलेंगे मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। देखिए, ऊपर से और नीचे से ये जो लेवल्स निकल रहे हैं, ठीक, यहाँ तक एक बार मार्केट टच करना चाहिए 58 के ऊपर। अगर 58 के ऊपर एक बार और मार्केट टच करता है, क्योंकि देखिए एफ जो अमेरिका के एफओएमसी है, ठीक है, एंड उसके बाद रेट हाइक के भी बहुत सारे डिसीजन आने बाकी हैं। और डेली के डेली जो है आप लोगों का कहीं ना कहीं स्पीचेस आ रही हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन होता है चीज़ें, ठीक है, तो हमें 77 तक के अप साइड में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बीच में आपका 82 के आसपास में रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक, और डाउन साइड की अगर बात करें, इस वाले लेवल से अगर डाउन गया तो मे बी ये थोड़ा सा डाउन जा सकता है मार्केट यहाँ तक, 76 की साइड तक। ठीक है, और अगर इसके नीचे गया मार्केट तो आपका मार्केट जो नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ तक कहीं ना कहीं डाउन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 75.75 के आसपास में अच्छी खासी पुट राइटिंग हुआ पड़ा है। तो यहाँ तक गिरेगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो अपर लेवल और डाउन लेवल का आपको पता चल गया।
GPNR की अगर मैं GBP-INR की बात करूँ तो GPNR में ऐसा कोई लोअर लेवल नहीं, ऐसा कोई अपर लेवल, बहुत सालों का लोअर लेवल इसके अंदर लग चुका है। ठीक है, मेरा एक ही सलाह रहेगा, किसी भी मार्केट के अंदर अगर आप इक्विटी मार्केट के अंदर हैं, अगर आप इस कमोडिटी मार्केट के अंदर है, चाहे आप करेंसी मार्केट के अंदर, होल्ड मत करिए, क्योंकि हम लोग मार्केट नहीं चला रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप मेरा एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं, मैं सिर्फ अपना रेफरेंस बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी 10 से 15 मिनट के बाद ट्रेड बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं भी 1 से 2 पैसे में डील करता हूँ, मैं भी बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं 10 पैसे 15 पैसे का टारगेट रखूँगा, नहीं, मैं रखता ही नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं वो 10 से 15 पैसे का टारगेट, इतना रिस्क मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कभी भी क्या करना है, कभी भी आपको छोटा टारगेट रखना है। और ये देखिए, ये भी कंसोलिडेशन मोड में 13 दिनों से चल रहा है, और मैंने मना भी किया था कि यहाँ से आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब देखिए, कंसोलिडेशन मोड के बाद इसने इस वाले लेवल को तोड़ा है, और ये लेवल आपका कहीं ना कहीं बनता है आपका 89 पर। ठीक है, 89 पर आपका लेवल बनता है 98.89। अगर इसके ऊपर सपोर्ट करता है तो मार्केट एक बार अपसाइड में जा सकता है, और आपका मार्केट 99.50 के धीरे धीरे जाएगा, एक साथ नहीं जाएगा, ऐसे धीरे धीरे जा सकता है। और अगर इसी के नीचे मंडे को भी सस्टेन करेगा तो एक बार इस तरीके से मार्केट ऐसे नीचे की साइड में 98 तक के अपकमिंग डेज में लगा सकता है चक्कर। और नीचे जो सपोर्ट है 98.44 पर है, तो इसे अगर ब्रेक करेगा तो 98 तक के चक्कर लग सकते हैं। एज यूजुअल मैंने यूरो एनआर में सेम कहा था कि आपको 10-12 दिन ट्रेड नहीं करना, इस महीने ट्रेड नहीं करना। ये देखिए 13 दिनों से कंसोलिडेशन मोड में मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ये लोग भी ट्रेड नहीं कर रहे, मतलब मेरे को पहचानते हैं ये लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मार्केट आपका चल रहा है, ब्रेक मिलना चाहिए डाउन आपका, तो आपका ये वाले लेवल्स बनेंगे, ये लेवल्स यानी कि आपका ऊपर में 83 और नीचे में 82.64। अगर ये ब्रेक होंगे तो आपके लेवल्स निकलेंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो अप साइड में धीरे धीरे 84 की तरफ, और ये जब ब्रेक होता है तो नीचे 82 की तरफ अभी इकोनॉमी डाउन हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज़ का, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ के हालात ठीक नहीं है और कोविड भी बढ़ता जा रहा है वहाँ पर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। जापानीज़ एनआर के देखें तो इसकी जो दयनीय हालत है, इसको तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट यहाँ पर मैंने एज यूजुअल आप लोगों को एक बार कहा था कि यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ही सपोर्ट लिया इसने, एक दिन सपोर्ट लिया, फिर इसके बाद ये गिर रहा है, फिर इसके बाद ये अब ये कंसोलिडेशन मोड में है। देखिए, या तो यहाँ से थोड़ा सा अप साइड का लेवल दिखाएगा, यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड का लेवल दिखाएगा, बट यहाँ पर ये कंसोलिडेट करने के अब हालात में। अब जापान के अंदर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जो है जिबून बैंकिंग के बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ के आ रही है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जापान के अंदर लगातार इन वाले एरियाज में आया था, उसकी वजह से पूरी तरह से करेंसी क्रैश हुई है जापानीज़ एनआर, जो हमारे लोगों ने होल्ड किया था वो भी अच्छा खासा क्रैश हुई है। और एक मैं बात बता दूं कि जापानीज़ एनआर को पूरी तरह से आज से ही नहीं, जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, 1 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके अंदर ट्रेड ना करें। ये पूरी तरह से इसका पेयर जो है आपका 1500-1600 का मिलता है, और ये पूरी तरह से जापानीज़ एनआर के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो ऑपरेटेड होता है। साफ सीधी बात, आपको रिग्रेट करा देंगे जब तक आप उसे सेल करके नहीं निकल जाएंगे। अगर आप बायर हैं, उसे सेल करके नहीं निकल जाएंगे तब तक ये गिरता रहेगा, और जब तक आप जो है अप साइड में आपने सेल करके रखा हुआ है, ये अप जाता चला जाएगा, और जब तक आप उसे सेल नहीं करेंगे तब तक ये ऊपर की साइड में ये उठता चला जाएगा। तो यही आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो जापानीज़ एनआर में उतना खास नहीं है, बट जापानीज़ एनआर के ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसका जो डेटा आप लोग देखिए, एफएक्स स्ट्रीट पे डेटा आते हैं 5 बजे के करीब सुबह में, तो एफएक्स स्ट्रीट पे आप जाइए, जापानीज़ एनआर के बारे में जो भी जिबून बैंक का स्टेटमेंट आता है, वहाँ के गवर्नर है उनका स्टेटमेंट आता है, जापान के बैंक का जो बैंक सेंट्रल बैंक है, उनके हिसाब से जापानीज़ एनआर चल रहा है, उनकी इकोनॉमी क्यों क्रैश हो रही है वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार जापान ठीक ठाक नहीं है इन्फ्लेशन के मामले में, और कुछ मिलिट्री एक्टिविटीज़ है जो कि अमेरिका के थ्रू कंट्रोल होता है। तो सिंपल सी बात है, यूएसडी एनआर अमेरिका का आप लोग पेयर जानते हैं, ये हिस्टोरिकल डेटा है, हिस्टोरिकल बातें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जापानीज़ एनआर पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि ये वाला लेवल और ये वाला लेवल अप साइड में एक कंटिन्यूटी का रेंज दिखा रहा है कि इसी के बीच में एक ये कंसोलिडेट करेगा और एक बार फर्दर इस तरीके से या इस तरीके से अप साइड में जाएगा। तो यही मेन लेवल है, और इस दोनों लेवल को मैं स्केच कर देता हूं ताकि आपको ये लेवल्स पता चल जाए किसके आसपास में लेवल बन रहा है, क्योंकि आपका डोजी कैंडल भी बन रहा है,
ठीक ठाक। और एक आपका यहाँ पर 59.86 और 59.39, यानी कि मिड में मार्केट है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 पैसे का डिफरेंस है। ठीक है, 40 टू 50 पैसे का डिफरेंस। तो 40 टू 50 पैसे का कंसोलिडेशन मोड बनता ही बनता है, क्योंकि जब इतना मार्केट सेल ऑफ हो रहा है, जब मार्केट उठना होगा तो इससे बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो जब ये बनेगा और ये अप साइड में लेवल तोड़ेगा तो अप के साइड में धीरे धीरे करके जाएगा, अचानक से नहीं जाएगा। और फिर यहाँ से एक बार और गिरेगा, फिर इसी वाले मोड में आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर यहाँ से ये मार्केट गिर गया तो फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर गिरेगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा, फिर गिर जाएगा, इस तरीके से करेगा। लेकिन ये लेवल जब तक ना टूटे तब तक कुछ नहीं कह सकते, और ये लेवल जब तक ना टूटे जब तक कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप भी घूमिए फिरिए, ऐसा करिए। कुछ नहीं रखा इन मार्केट के अंदर। आप 10-15 दिन, ये महीना मैंने अवॉइड करने के लिए आपको कहा ही था, इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं बना रहा था। और मैंने, आप लोग देखिए, जो मैंने 13 दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया था, उससे पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड किए थे। उन वीडियोस में मैंने बोला था कि इस मंथ आपको ट्रेड नहीं करना, ट्रेड करना है आपको तो एक तो दिसंबर में आपका करेंसी गिरेगा, अगस्त सितंबर में आपका करेंसी उठेगा, और जून, आप जो है ना, आप जून के, मई और जून के आसपास में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, तो उसी के आसपास में ट्रेड करिए, डेली ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद।